Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the objective of chapter number 16 that is environmental chemistry. तो students ये भी objective जो है मैं लास्ट वाले MCQs जो आपके पेपर एक्सरसाइज में एंड पे जो MCQs दिए गए हैं पहले वो इस चैप्टर के भी मैं पहले लास्ट वाले MCQs को सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद अब ये लास्ट हमारा है चैप्टर नंबर 16 है हमारा लास्ट जो है चैप्टर है इस सेकेंड ईयर का। तो इसके बाद जब ये कंप्लीट आज हो जाएगा तो उसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे ऑब्जेक्टिव जो कि MCQs स्टूडेंट्स आपके जो टॉपिक वाइज MCQs होंगे उसको फिर मैं स्टार्ट करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं जो आपकी एक्सरसाइज के एंड पे है। तो मैं इसलिए बार बार फोकस कर रही हूँ एक्सरसाइज के एंड बोल रही हूँ इस वजह से ताकि आपको पता हो कि अभी मैं एक्सरसाइज की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक वाइज MCQs हैं स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनमें से आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है उसको इन सर्कल आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, तो ये MCQs की फॉर्म में आप लोगों को दिए जाते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है इसमें हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट है कि द pH रेंज ऑफ द एसिड रेन इज। pH जो है वो एसिड रेन की हमेशा स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि रेन एसिड रेन हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एसिडिक होती है। ठीक है, रेन तो एसिडिक रेन है, सो इसकी जो pH होती है वो कितनी होती थी ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने बताया भी था कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है और आप देख सकते हैं कि MCAT में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया होता है, वो MCQ ये देते हैं। सो आपने याद रखना है कि उसकी जो pH होती है एसिड रेन की वो लेस देन 5 होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बाकी भी आप देख रहे हैं कि A जो है वो 7 to 6.5 दी गई है, बी ऑप्शन 6.5 से 6 दी गई है, सी जो है वो 6 से लेकर 5.6 दी गई है और डी ऑप्शन जो है वो लेस देन 5 है जो कि इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने डी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है इसमें। ठीक है, ये इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, लेस देन 5। pH जो है वो एसिड रेन की कितनी होती है वो लेस देन 5 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम PAN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, P स्टैंड्स फॉर पर ऑक्सी, A स्टैंड्स फॉर एसिटाइल एंड N स्टैंड्स फॉर नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये बता रहे कि इट इज़ एन इरिटेंट टू ह्यूमन बींग्स एंड इट अफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद होगा कि ये भी मैंने बताया था कि ये आई इरिटेंट होता है, मतलब ये आईज में इरिटेशन कॉज करता है। सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये आई इरिटेंट है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दी जा रही हैं कि इरिटेंट है टू ह्यूमन बींग्स एंड इट अफेक्ट किसको करता है, आईज को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो ए ऑप्शन जो है वो आपको दी जा रही है आईज, सेकंड ऑप्शन दी जा रही है ईयर्स, थर्ड दी जा रही है स्टमक एंड फोर्थ दी जा रही है नोज। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्योंकि ये आई इरिटेंट है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स विथ क्लोरीन विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप सही तरह से देख भी लें कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन के टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स विथ क्लोरीन विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर को डिसइंफेक्शन के लिए जो है वो कौन सा कंपाउंड जो है वो फिर हम यूज़ करते हैं, जो ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है, वो क्या है कि अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स विद क्लोरीन। तो देखें स्टूडेंट्स हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर को जो है ना उसमें कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मतलब डिसइंफेक्टिंग मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं क्लोरीन को। लेकिन यहाँ पर ये क्लोरीन क्या करता है, टॉक्सिक कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन भी कर देता है। सो इस टॉक्सिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ना हो उसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, तो फिर हम किसको यूज़ करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स ओजोन को यूज़ किया जाता है, O3 को। तो ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं, ए दी जा रही है KMnO4, बी दी जा रही है O3 ओजोन, सी दी जा रही है एलम्स एंड फोर्थ दी जा रही है क्लोरामीन्स। तो ये चार ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है उसकी फॉर्मेशन कर देता है। तो इन टॉक्सिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए जो है हम O3 को यूज़ करते हैं। सो इसमें ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, O3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि a single chloride free radical can destroy how many ozone molecules। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रिपीट होता है MCQs में, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है
तो इसमें ऑप्शन दी जा रही है कि 100, बी दी जा रही है 1 लाख, सी दी जा रही है 10,000 और डी ऑप्शन दी जा रही है 10। तो ये अब आपको याद होगा कि ये मैंने बताया था कि सिंगल जो आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये डिस्ट्रॉय करता है कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को, एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये आप इस बात को मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको ये बात भूले ना कि 1 ओजोन मॉलिक्यूल जो है 1 O3 मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है कि आपके सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया है, इसको आप लिख लें क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है 1 लाख। तो 1 लाख में कितने होंगे 5000 होंगे। ठीक है, 5000 कह रही हूँ, 5 जीरोज होंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जीरोज आपने इस तरह से मेंशन कर लेने हैं। तो ये आप देखें कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो 1 लाख जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी ये चीज़ भूलेगी नहीं। ठीक है, तो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन कौन सी वाली सिलेक्ट कर लेनी है, इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है क्योंकि ये 1 लाख है। आप देख सकते हैं कि 5 जीरोज इसमें मौजूद हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी वो करेक्ट ऑप्शन होगी। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि फंगिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स विच, ये फंगिसाइड्स जो हैं जो कि फंगस को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंगिसाइड्स साइड वर्ड यूज़ करते हैं किल करने के लिए। ठीक है, तो फंगिसाइड का मतलब है कि फंगस को किल करने के लिए। इसी तरह पेस्टिसाइड्स जो है वो पेस्ट को किल करने के लिए होते हैं। इसी तरह जर्मिसाइड्स क्या होते हैं, जो जर्म्स को किल करते हैं। साइड वर्ड जब भी आए तो उसका मतलब होता है किल करना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको दी जा रही हैं। तो ए ऑप्शन दी जा रही है कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस, कंट्रोल करती है ग्रोथ को फंगस की, किल करती है इंसेक्ट्स को, इसके अलावा किल करती है प्लांट्स को। और डी ऑप्शन जो है वो क्या आपको दी जा रही है, डी ऑप्शन दी जा रही है किल हर्ब्स, हर्ब्स को किल करती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर ऑप्शन होती किल फंगस तो फिर तो आपने वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी थी, लेकिन यहाँ पर फंगस को किल करने वाली बात नहीं है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स हैं एंड हर्ब्स हैं, तो फिर आप उनको नहीं सिलेक्ट करेंगे, फंगस वाली ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो फिर आप ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस, कंट्रोल करेगी। वैसे जो है वो फंगिसाइड्स क्या करते हैं, किल करते हैं ग्रोथ ऑफ फंगस को। ठीक है, कंट्रोल के बजाय यहाँ पर लिखेंगे आप किल द फंगस, फंगस को किल करेंगे। लेकिन अब ऑप्शन ही हमारे पास ये है तो फिर इस वजह से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ फंगस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है स्टूडेंट्स कि इकोसिस्टम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ, इकोसिस्टम जो है वो किसकी स्मॉलर यूनिट है, इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है वो आपने सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इकोसिस्टम जो है इट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास कि द मेन, ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनरीज इन द वेस्ट वाटर इज ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ। अब वेस्ट वाटर में आपने पढ़ा था लेदर टैनरीज, जो मेन पॉल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनरीज है वो कौन सा होता था, क्रोमियम 6 होता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन आपको दो ऑप्शन दी हुई है क्रोमियम से रिलेटेड, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको, ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन की तरफ जाएं। तो इस वजह से आप देखें कि ए ऑप्शन लेड है, बी जो है वो क्रोमियम 6 है, सी जो है वो कॉपर है और डी जो है क्रोमियम 3 है। तो 3 और 6 में कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है आपने कि क्रोमियम जो है वो 6 को आपने सिलेक्ट करना है, बी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्रोमियम 6 को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, और द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनरीज इन द वेस्ट वाटर इज ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ क्रोमियम 6। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज करने के लिए क्रोमियम 6 को के बजाय क्रोमियम 4 भी दे दिया जाता है, तो बच्चे उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने देखना है कि क्रोमियम 6 आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्योरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर द कोएगुलेंट यूज्ड इज। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो पीने के काबिल हो, तो उसकी प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या स्टूडेंट्स यूज करते हैं, कोएगुलेंट कौन सा यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन दी जा रही हैं आपको, निकल सल्फेट, सेकंड जो है ऑप्शन कॉपर सल्फेट है, थर्ड जो है वो बेरियम सल्फेट है और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, डी ऑप्शन एलम है। तो एलम स्टूडेंट्स फटकड़ी को कहते हैं, तो ये एलम को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कोएगुलेंट। ठीक है, और ये प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एलम।
तो आपके पास जो ऑप्शंस होंगी इनमें से जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, एलम को हम यूज़ करते हैं एज अ कोएगुलेंट, ठीक है, और फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वो क्या है आपके पास कि द टेम्परेचर इन द नॉन रोटेटिंग चैम्बर इन द इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हेजर्डस वेस्ट मटीरियल, वेस्ट प्रोसेस हैज़ अ रेंज। तो इसके लिए जो आपने पढ़ा था कि जो नॉन रोटेटिंग चैम्बर है इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हेजर्डस वेस्ट प्रोसेस में जो नॉन रोटेटिंग चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो स्टूडेंट्स कितना होता था, ये रेंज में मैंने आप लोगों को बताई थी कि 950 से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसका होता है। तो बाकी ऑप्शंस भी आप देख लें कि 900 to 1000 दी गई है, 250 से 500 दी गई है, 950 to 1300 डिग्री सेल्सियस और 500 to 900 डिग्री सेल्सियस, ये सारी चारों ऑप्शन दी गई हैं। पहले तो कोशिश क्या करें कि सारी ऑप्शंस लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ आया करें। तो सी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स करेक्ट है, क्योंकि जो आपका नॉन रोटेटिंग चैम्बर है उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 950 से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो आपकी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑप्शन जो है सी जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका कि न्यूज़ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय हाउ मैनी टाइम्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पेपर में लाजमी आया होता है इस चैप्टर से रिलेटेड कि न्यूज़पेपर को हम कितने टाइम्स रिसाइकिल करते हैं। तो 5 टाइम्स ये स्टूडेंट्स रिसाइकिल किया जाता है। तो ऑप्शंस की तरफ भी हम चलते हैं। तो ऑप्शंस दी जा रही हैं 2, 3, 4 या 5 कि मतलब 2 टाइम्स रिसाइकिल होता है, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका स्टूडेंट्स 5 टाइम्स जो है वो न्यूज़पेपर आपका रिसाइकिल होता है। मतलब 5 टाइम्स, एक दफ़ा पेपर आया फिर उसको रिसाइकिल किया जाता है, फिर सेकंड टाइम यूज़ किया जाता है, फिर उसी पेपर को दोबारा रिसाइकिल किया जाता है 3rd टाइम, 4th टाइम और 5th टाइम। टोटल 5 टाइम्स आपका न्यूज़पेपर जो है वो रिसाइकिल होता है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से चैप्टर नंबर जो 16 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसके से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी डिफिकल्टी है किसी भी ऑब्जेक्टिव में तो वो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।